जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तो आपको पता ही है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है एंड सारे संसार में पूरे भारत में बहुत अच्छा ही माहौल है। तो इसीलिए मैं भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो इसीलिए मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जाके जिम फटाफट मार ली थी क्योंकि चाहती थी मैं कि जितनी जल्दी जिम होगी उतनी जल्दी हम लोग तैयार वैयार होके बाहर घूमेंगे। आज जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं एंड मतलब हवा में ही राम है। मतलब इतनी पॉजिटिव हवा मैंने मतलब जब से पैदा हुई मैंने आज तक हर जगह की हवा इतनी ज़्यादा वाइब जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं देखी थी, लेकिन आज देखने को मिल रही है। सो बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो इसीलिए मॉर्निंग में सबसे पहले जाके मैंने अपनी कर ली थी जिम। और जिम में मुझे अलग ही मज़े आ रहे थे क्योंकि अलग ही फील था आज का। तो सबसे पहले मैंने की थी 8 की स्पीड पे वॉकिंग। ये जो मैं स्टाइल में चल रही थी ना वो एक्चुअली चली इसीलिए थी जल्दी जल्दी क्योंकि 8 की स्पीड थी। देन मैंने कर दी 10 की स्पीड एंड 10 की स्पीड पे मैंने कर ली थी रनिंग। और ये मैंने टोटल किया था 20 मिनट्स। और जो रनिंग और ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो फैट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आप मेरे कपड़े भी देख सकते हो, ये मेरे को बहुत टाइट आते थे, अब धीरे धीरे मेरे ढीले होते जा रहे हैं। बट अच्छी बात है कि टी शर्ट एंड लेगिंग ही है, सूट वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है जो ढीले हो रहे हैं अदरवाइज़। क्योंकि टी शर्ट तो आप ढीली भी डाल सकते हो, कूल लगती है या। सो इसके बाद मैं आ गई थी फ्लोर पे एंड फ्लोर पे आने के बाद मैंने अपना चालू कर दिया था जंपिंग जैक्स। एंड जंपिंग जैक्स के भी मैंने किए थे 3 सेट और ये है अभी मेरा पहला सेट। एंड जिम भी आप देख सकते हो पूरी जिम खाली है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी दुनिया आज मैंने भी बहुत प्यारी रंगोली बनाई है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ना एक रंगोली की वीडियो भी ऐड कर दूंगी अभी। बहुत सुंदर सी, और नीचे इतनी प्यारी प्यारी रंगोली बनी हुई है, इतनी सुंदर, मतलब पूरी बिल्डिंग सज रखी है दुल्हन की तरह, बहुत ही ज़्यादा। तो सारे लोग वही मस्ती कर रहे हैं, नीचे जो है भागवत हो रही तो सारे लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। बट मैंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन शरीर को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं जिम आ गई, मैंने जिम करना चालू कर दिया। इसके बाद ये है अभी मेरा दूसरा या फिर तीसरा सेट, क्योंकि बात करते करते मैं इतनी मगन हो गई मैंने काउंट ही नहीं किया कि कौन सा सेट है। तो अभी ये मेरा चल रहा है और आज के दिन एवरीवन इज़ सो हैप्पी। तो बस खुशी खुशी में कर ली भाई, वीडियो बना ली मैंने। यस, तीसरा सेट था ये मेरा। देन इसके बाद मैं उठ गई एंड उठने के बाद भाई फील यू कैन सी, भाई अलग ही फील है मेरा। मैंने उठा ली थी अपनी जंपिंग रोप एंड रोप उठाने के बाद मैंने 50-50 के 3-3 सेट मारने चालू कर दिए थे। सो अभी मैं मारूंगी अपना पहला सेट। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 50-50 के किए थे और इतनी जल्दी मेरे से काउंटिंग होती नहीं है। एंड वन मोर थिंग जैसे जो हिंदी की काउंटिंग होती ना 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन वो इंग्लिश में ना 21 23 24 25, जैसे फिर 30 आगे 31 32, दो चीज़ें एक साथ काउंट करनी पड़ती है। बट अपनी हिंदी में ऐसा नहीं है। अपनी हिंदी में जो है जैसे कुछ भी लगा लो 22 23 24 25 26, मतलब 20 के बाद 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नहीं होती, लेकिन इंग्लिश में जो है वो काउंटिंग होती है। तो मुझे ना मैं काउंटिंग में बहुत ज़्यादा अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 सॉरी 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 50 हो गया। बट मेरी काउंटिंग स्लो थी। अभी मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ, देखो इसके बाद मैं मरने की हालत में हो गई थी। बट आज तो भाई मैं हिंदी भी फुल प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट लिए हम भारतवासी है भाई, हमको हर एक चीज़ में अव्वल होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 पे फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 हो गया होगा। सो नाउ यू कैन सी कि हिंदी में कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है। बट मेरे इसी बहाने से 3 सेट भी हो गए। देन इसके बाद मैंने स्क्वाट्स किए थे 10 टाइम्स जंपिंग स्क्वाट्स एंड देन 5 टाइम्स स्क्वाट्स प्लस साइड। ये है मेरा पहला सेट। इसके भी मैंने 3 सेट किए थे।
सो ये अभी मेरा चल रहा है पहला सेट, और साथ में आप देख सकते हो खाली जिम। कितना सही, मतलब सारी दुनिया राममय हो रखी है भाई आज तो, जय श्री राम। इसके बाद अब हम आ जाएंगे दूसरे सेट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then squats plus side. Then squats plus side 5 times. इसके बाद जो है मेरे पैर बहुत 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 ज़्यादा टूटने लग गए थे, तो मैंने जंपिंग स्क्वाट्स नहीं किया, नॉर्मल स्क्वाट्स किया 10 टाइम्स एंड देन साइड लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then squats plus side 1 2 4 डन। उसके करने के बाद मैंने 3 सेट किए थे अपने पुशअप्स के। सो ये है अभी मेरा पहला सेट, एंड मैं 10 टाइम्स करूँगी पुशअप्स एंड 5 टाइम्स करूँगी पुशअप्स एंड दंड। सो ये है मेरा 11 12 13 14 15 डन। इसके बाद मैं मर गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को सांस आई, कोई किसी ने मुझे आवाज़ दी, हेलो हेलो घोलो घोलो। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे मैं ज़िंदा हूँ। देन फिर वापस मैं खड़ी हो गई दोबारा से लड़ने के लिए, और मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, लेकिन बहुत ही फनी लग रही हूँ। देन इसके बाद मैंने दूसरा सेट किया पुशअप्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दंड करेंगे हम। 1 2 और वॉइस ओवर देते देते साथ ही साथ मैंने पी लिया अपना प्रोटीन, जो कि है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। देन इसके बाद मैंने मारे थे बर्पीज़ का सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो बर्पीज़ के भी सेट हो गए मेरे पूरे। देन इसके बाद मैंने फेवरेट मशीन पे लगा दिया था 15 kg का वेट, एंड चली गई थी अपना पुलअप्स एंड बार डिप्स मारने के लिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद मैंने मारे बार डिप्स।
तो ये भी मैंने टोटल 10 की थी। फिर बार डिप्स मारने के बाद मैं आ गई अपनी फ्लोर पे, एंड फ्लोर पे आके मैंने सबसे पहले उठा लिए 10 kg के डंबल्स अपने साइड्स मारने के लिए। ऊंची नीची है डगरिया, ये गाना याद आ रहा था इसलिए मैंने सर पे डंबल रख लिया। देन मैंने ईच साइड से 10 टाइम्स किए थे साइड में, देन 5 टाइम्स फ्रंट एंड देन 5 टाइम्स बैक। तो ये हो गए थे मेरे साइड। देन इसके बाद मैं आ गई अपना योगा करने के लिए। और मैंने चालू कर दिया अपना योगा, एंड योगा में सबसे पहले मैंने किए थोड़े से साइड्स, देन मैंने ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, इससे बैक एंड फ्रंट दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, तो ये करना चाहिए, इसीलिए मैं करती हूँ। और ये भी मैंने किया था 10 टाइम्स। इसके बाद मैंने शूज़ रिमूव कर दिए, एंड शूज़ रिमूव करने के बाद सबसे पहले मैंने किया था पादहस्तानासना। क्योंकि मेरा पेट खाली था तो मैंने सोचा कि यार कर लेना चाहिए। देन इसके बाद मैंने किया वॉरियर पोज दोनों साइड से। इससे क्या है, अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है ना, तो घुटनों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा पोज है, तो ये करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये किया था। क्योंकि आई जस्ट अभी कुछ दिनों से मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा यार कर लेती हूँ जिससे कि ठीक हो जाए। एंड देन मैंने किया त्रिकोणासना, एंड त्रिकोणासना के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपको जानना हो तो आप वो स्पेशली वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूँगी। देन मैंने किया वृक्षासना, ताड़ासना, सॉरी, उसके बाद मैं आ गई अपने कैट एंड काउ पोज पे। जो कैट एंड काउ पोज है ना, इससे आपके इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, इसके आपके बैक एंड फ्रंट दोनों की दोनों अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। देन मैंने किया था भुजंगासना, एंड भुजंगासना से भी आपकी जो बैक है वो अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाती है, इसीलिए करना चाहिए भुजंगासना। देन उसके बाद मैंने किया था अपना पिजन पोज, और इसके तो फ़ायदे हैं ही, बिकॉज़ यू कैन सी इसमें आप लेग्स जो है वो कैसे आप रखते हो, एंड देन इसके भी बहुत फ़ायदे हैं।
देन इसके बाद मैंने किया निडल पोज एंड सेम मैंने रिपीट किया दोनों तरफ से, क्योंकि हमेशा जो योगा है वो दोनों साइड से करना चाहिए। देन मैंने लेग्स ओपन करके अपना चालू कर दिया था साइड्स मारना, जो कि था काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। इससे आपके पेट की चर्बी कटती है। मैंने टोटल 20 टाइम्स किया एंड देन उसके बाद मैंने स्टे किया एक सेम पोजीशन में। फिर इसको कहते हैं अर्धकोणासना। इसमें भी आपकी जो लेग्स पे जो है अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। देन इसके बाद मैंने किया पश्चिमोत्तानासना। उससे भी आपकी लेग्स पे स्ट्रेच आता है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स वगैरह खिंचती हैं, तो पीछे की जो नसें हैं जो भी अकड़ी हुई होती हैं या जकड़ी हुई होती हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। देन इसके बाद मैंने अपनी लेग्स स्ट्रेच करी एंड उसके बाद मैं आ गई थी हलासना करने के लिए। देन मैंने किया हलासना एंड हलासना करने के तुरंत बाद मैंने किया सर्वांगासना। आज मेरे से सर्वांगासना कुछ ढंग से हो नहीं रहा था, बट कोई बात नहीं, यू जस्ट हैव टू होल्ड द पोज। तो मैंने वो कोशिश की और मैंने वो किया। देन भाकर बताने लग गया कि कोहनियों को और क्लोज ला। मेरी जितनी कोहनियाँ क्लोज जा रही थी मैंने उतनी की। उसके बाद दोबारा मैं अपना सर्वांगासना की प्रैक्टिस करने लग गई। देन मैंने किया चक्रासना एंड चक्रासना जो है वो तो आपको पता ही है, इसके फ़ायदे भाई बहुत सारे हैं और ये सारा वर्कआउट करने के बाद चक्रासना कर ही लेना चाहिए। तो मैं इसको वैसे भी स्किप नहीं करती हूँ, तो मैंने इसीलिए आज भी कर लिया चक्रासना। चक्रासना के बहुत फ़ायदे हैं भाई, कर लो चक्रासना। देन उसके बाद मैंने अपने सर का क्लैचर निकाल दिया, क्योंकि क्लैचर जो है अगर आप गिरोगे तो चोट लग सकती है, इसीलिए मैं शीर्षासना के लिए मैंने क्लैचर निकाला ताकि मैं शीर्षासना कर सकूं। देन इसके बाद मैंने किया अपना शीर्षासना एंड शीर्षासनों को आप जितना होल्ड करके रखोगे उतना अच्छा है, तो इसीलिए होल्ड कर लेना चाहिए। तो मैंने इसको मन ही मन में काउंट करती रही, तो मैं 30 काउंट तक मैंने इसे होल्ड रखा था। देन मैं आ गई वापस और मैंने बेबी पोज किया। बेबी पोज के जो बालासना है इसके बहुत फ़ायदे हैं। सुबह उठने के बाद भी एक बारी कर लिया करो इसके, क्योंकि फ़ायदे बहुत सारे हैं। देन इसके बाद थोड़ी देर मैंने तितली आसन किया, क्योंकि तितली आसन के फ़ायदे के ऊपर भी मैंने एक अलग से पूरी एक वीडियो बना रखी है।
देन उसके बाद सारे आसनों को ख़त्म करने के बाद अच्छे से मेहनत करने के बाद मैं आ गई अपनी शवासना पे। एंड जो शवासना है ये लोगों को लगता होगा नॉर्मल आसन, बट ये नॉर्मल आसन नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसीलिए वर्कआउट करने के बाद शवासना कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। आई लव यू।